प्रिय छात्रों, आप कैसे हो? कोरोना इस समय पीक पर है। आप सब अपने घर में रहें। ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी, उसमें से अध्ययन करते रहें। आज मैं आप सबके सामने एक नए वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 12 सामान्य और हिंदी, सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों में हिंदी के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नाद नामक पाठ है। आज हम उसको लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। उस वीडियो को लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। यह सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों में यह पाठ है। इस पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानि। पाठ की व्याख्या हम देख लेते हैं। सुभाषित, सु माने होता है सुंदर, भाष माने वचन, रत्न माने रत्न। तो सुंदर वचन रूपी रत्न, वाणी रूपी रत्न, जैसे तमाम रत्न होते हैं, सुंदर सुंदर रत्न होते हैं जिनको आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, वैसे ही सुंदर जो वाणी रूपी रत्न होते हैं, जो वाणी होती है उसको रत्न की संज्ञा दी गई है, सुंदर वाणी को। और आज उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। गिर्वाण भारती, गिर्वाण भारती बने होता है देववाणी, संस्कृत, जो देवताओं की भाषा है, अर्थात संस्कृत। भाषासु, भाषाओं में, सुभाषितम सुंदर उक्ति, सुंदर वचन, सुंदर वाणी। गिर्वाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत, भाषासु सभी भाषाओं में, समस्त भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या और दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और निश्चित रूप से तस्या उस देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा में लिखे गए काव्य मधुर हैं। तस्माद अपि सुभाषितम, तस्मात् और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं, सुंदर उक्तियां हैं। सुक्ति आती है ना, सुक्तियों की व्याख्या करने के लिए आती है सुक्ति। तो सुंदर उक्ति, सुंदर वचन वो संस्कृत भाषा में भरे पड़े हैं। गिर्वाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत, भाषासु मुख्या सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और उस संस्कृत भाषा में लिखे गए काव्य मधुर हैं। तस्माद अपि सुभाषितम, और उस काव्य में सबसे सुंदर है उसके वचन, सुंदर उक्तियां, सुंदर वचन सबसे अधिक मधुर है। तो संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। उसमें, उस भाषा में लिखा गया काव्य मधुर है, और उससे भी मधुर है उसकी सुंदर उक्तियां, सुंदर सुक्तियां, सुंदर वचन। अगले श्लोक पर चलते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसमें विद्यार्थी के बारे में बताया गया है कि जो सुख चाहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सुख छोड़ देना चाहिए। देखो, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख अर्थिनः, सुखार्थी, सुख अर्थी, सुख चाहने वाला, कुतो विद्या। तो सुखार्थी को, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ? कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी
विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए विद्यार्थी को, और विद्या को चाहने वाला सुख त्याग देना चाहिए। ओ सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख की इच्छा करने वाले को, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, अथवा विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं रह सकते कि विद्या भी प्राप्त हो जाए, सुख भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं, विद्या चाहने वाले को सुख नहीं। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद गिरने से, निपात माने गिरना, तो जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद गिरने से पूर्यते भर जाता है, घटः माने घड़ा। स हेतु सर्व विद्यानाम, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, हेतु माने कारण है, धर्म का भी कारण है और धन का भी वही कारण है। जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही कारण सभी विद्याओं के, धर्म के और धन का भी होता है। अर्थात विद्या भी थोड़ा थोड़ा करके सीखी जाती है, धर्म और धन का भी संचय क्रमशः किया जाता है। अचानक चाहे तो उसका संचय नहीं हो सकता है, धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता है और धन का संचय नहीं हो सकता है। इसलिए इन सब का क्रमशः अभ्यास, विद्या का क्रमशः अभ्यास करने से विद्या में वृद्धि होती है। धर्म का नित्य सेवन करने से, क्रमशः सेवन करने से धर्म की वृद्धि होती है, और धन का भी क्रमशः इकट्ठा करने से, संचित करने से धन की वृद्धि होती है। तो जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सह वही सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, सभी विद्याओं, धर्म और धन का भी कारण होता है। अर्थात जैसे जल की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण होता है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों का समय कैसे व्यतीत होता है, अगले श्लोक में हम देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोद माने होता है मनोरंजन। कालह गच्छति, काल माने होता है समय, गच्छति, गच्छति माने जाता है, व्यतीत होता है। धीमताम बुद्धिमानों का, व्यसनेन बुरी आदत से, निद्रा सोने से, कलहेन लड़ाई झगड़ा करने से। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमान व्यक्तियों का, कालह समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन के द्वारा व्यतीत होता है, या मनोरंजन में व्यतीत होता है। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन के द्वारा व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय व्यसनेन बुरी आदतों से, सोने में अथवा लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनका जो समय होता है वह काव्य शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय बुरी आदतों में,
सोने में अथवा लड़ाई झगड़ा करने में ही व्यतीत हो जाता है। तो जो विद्वान होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वह काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं, जहाँ भी रहते हैं उनका पढ़ने पढ़ाने का वर्णन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और मूर्ख होते हैं वह या तो गंदी आदत पकड़ लेते हैं, अथवा सोते रहते हैं, अथवा लड़ाई झगड़ा करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों में उनका समय व्यतीत होता है। धीमताम बुद्धिमानों का कालः समय काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। काव्य और शास्त्रों की चर्चा रूपी मनोरंजन से व्यतीत होता है। मूर्खाणाम और मूर्खों का समय व्यसनेन बुरी आदतों से, सोने से अथवा लड़ाई झगड़ा करने से व्यतीत होता है। अब विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में प्रधान बताया गया है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में प्रमुख है। अर्थात न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम न राजहार्यम। विद्या रूपी धन है वह क्यों सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में प्रमुख है? क्योंकि सभी धन जो है, जो और भौतिक धन है, पदार्थ है, उनको चुराया जा सकता है, राजा उनको अपने अधीन कर सकता है, भाइयों में बंटवारा हो सकता है, वह भार कारक होता है और व्यय करने से वह धन हमेशा घटता रहता है। लेकिन विद्या रूपी जो धन है वह क्या होता है? न चौरहार्यम, न तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, और न तो राजा के द्वारा उसका हरण किया जा सकता है, छीना जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों में बंटवारा किया जा सकता है, भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और न ही वह भार कारक है, वजनी है। ऐसा नहीं है वह कि बहुत वजनी है, इसको हम लेकर के घूमते हैं, वह हल्का है। व्यय कृते वर्धते, और यह धन व्यय करने से वर्धत एवं नित्यम, नित्यम माने प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इसीलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में प्रधान है, प्रमुख है। वो न चौरहार्यम न राजहार्यम, न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, और न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, छीना जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों में बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और न ही वह भार कारक है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम। विद्या रूपी जो धन है वह नित्य व्यय करने से बढ़ता है। इसीलिए कहा गया विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। अर्थात और धन तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, राजा के द्वारा उसका अपहरण किया जा सकता है, छीना जा सकता है, वह भाइयों में बंटवारा भी किया जा सकता है, भारकारी भी होता है, वजनी भी होता है, और उसको व्यय करने पर नित्य घटता है। तो उसको हम सभी धनों में मुख्य नहीं मान सकते। लेकिन जो विद्या रूपी धन है वह न तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, और न ही भार कारक है। वह तो व्यय करने से नित्य बढ़ता ही है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में मुख्य कहा गया है। अब कहा गया मित्र, कैसे मित्र होना चाहिए और कैसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे माने पीठ पीछे, सामने न रहने पर, पीठ पीछे रहने पर। कार्य हंतारम, कार्य को नष्ट करते हैं। जो भी कोई काम हम करना चाहते हैं उस पर उनकी दृष्टि लगी रहती है, उसको वह होने नहीं देना चाहते, कार्य को समाप्त कर देते हैं, किसी बहाने उसमें हानि पहुंचाते हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादनम, और जब सामने होते हैं, प्रत्यक्ष
अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्ष। और जब सामने होते हैं प्रियवादिनः तो वह प्रिय बोलते हैं। वो कवि कह रहा है कि वर्जयेद तादृशम मित्रम, तादृशम उस प्रकार के मित्रम, मित्र को वर्जयेत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? कि वैसे विष कुंभम पयो मुखम, उसको उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयो मुखम, विष से भरे हुए घड़े के ऊपर दूध हो। जैसे घड़े के अंदर विष भरा हुआ हो और उसके मुख पर दूध दिखाई देता हो, तो ऐसे घड़े को ऐसे घड़े के समान विष से भरे हुए और ऊपर मुख पर दूध के समान, दूध दिखाई देने वाले के समान जो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करते हैं और सामने आकर प्रिय बोलते हैं, उनको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यहाँ उनकी तुलना विष कुंभम पयोमुखम से की गई है। जो पीठ पीछे तो बुराई करते हैं, कार्य को नष्ट करते हैं, और जब सामने आते हैं तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। तो कवि कह रहा है कि ऐसे मुंह जो होते हैं वह उसी प्रकार होते हैं जैसे विष, अंदर घड़े के अंदर विष भरा हुआ है और उसके ऊपर दूध हो, पेय हो, दूध हो, तो आदमी धोखा खा जाता है कि इसमें तो दूध भरा है, और दूध जान करके उसको पी लेता है और वह अपना सब कुछ समाप्त कर लेता है। ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने होने पर प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही तादृशम वर्जयेत, वैसे ही त्याग देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार पयोमुखम मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को, अंदर विष भरे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है, वैसे ही पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सामने आने पर प्रिय बोलने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए। अंदर विष भरे हुए घड़ा जिसके ऊपर दूध दिखाई देता हो, उसी के समान जैसे उसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसी तमाम उस मित्र को भी छोड़ देना चाहिए जो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करता है और सामने आने पर प्रिय बोलता है। उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवं अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति माने उदित होता है, सविता सूर्य, अस्तम एति अस्त होता है, डूबता है, एक रूपता समरूप, एक जैसा रूप होना। संपत्ति माने उदय काल में, और विपत्ति विपत्ति काल में, दुख में, कष्ट में। महताम एक रूपता, महताम माने महान व्यक्तियों का, जो महान पुरुष होते हैं वह सुख और दुख में एक जैसे होते हैं। जैसे सूर्य उदित होता है तब भी लाल होता है, और जब अस्त होता है तब भी वह लाल रंग का होता है। उसी प्रकार जो महान पुरुष हैं वह संपत्ति काल में माने उदय काल में और विपत्ति काल में, दुख के समय संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी एक जैसे होते हैं। महान पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। महान पुरुष कैसे होते हैं? तो कहा कि उदेति सविता ताम्रः, जो सूर्य है ताम्रः, उदय के समय जब उदित होता है तब भी वह लाल होता है। ताम्रः ताम्र रंग का, लाल रंग का होता है। ताम्रः एवं अस्तमयति च, और जब अस्त होता है तब भी उसका रंग लाल होता है। ताम्रः लाल होता है। महताम महान पुरुष, महान व्यक्ति होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, वह संपत्ति काल में और विपत्ति काल में दोनों में एक रूप होता है, समान होता है। अर्थात वह चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो,
पता नहीं चलता कि इनका संपत्ति काल है, सुखी हैं, और जब दुख होता है तभी वे एक ही समान दिखाई देते हैं। यही बात श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, सुखे दुखे च, सुख और दुख में एक समान रह करके हे अर्जुन, दोनों को एक मान करके युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। तो वही बात को इसमें कहा गया कि उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एवं अस्तमेति च, सूर्य जब उदय होता है तब भी वह तांबे की रंग का, लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है ताम्रः एवं अस्तमेति च, और जब अस्त होता है तब भी वह उसका रंग लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महान पुरुष जो होते हैं संपत्ति और विपत्ति में एक रूप बने रहते हैं। अगले श्लोक को देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतम एतद्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। खलस्य, खलस्य माने होता है दुष्ट। दुष्ट जो व्यक्ति होता है उसकी विद्या, इसको देखो यहां से देखना है, खलस्य, दूसरी लाइन का जो पहला शब्द है खलस्य विद्या। दुष्टों की विद्या, जो उसकी विद्या होती है किसके लिए? विवाद करने के लिए होती है। धनम मदाय, धन अभिमान करने के लिए होता है, घमंड के लिए होता है, अहंकार के लिए होता है। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति जो बल होता है उसके अंदर, परेशान दूसरों को, पर पीड़नाय पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। तो दुष्टों की जो विद्या होती है वह विवाद के लिए होती है, धन जो होता है अहंकार के लिए होता है, और बल दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। साधोः विपरीतम एतत्, और जो सज्जन होता है वह इसके विपरीत होता है। अर्थात सज्जन की विद्या जो होती है ज्ञान के लिए होती है, धन जो होता है दान के लिए होता है, और शक्ति रक्षणाय, बल दूसरों की रक्षा के लिए होता है। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतम एतद्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय और बल दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन, इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय रक्षा करने के लिए होती है। जो सज्जन होता है वह दुष्ट के विपरीत उसका कार्य होता है, और उसका जो वह ज्ञान जो होता है, उसकी विद्या जो होती है ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए होती है, दूसरों को वह ज्ञान देता है। उसका धन है वह दान से दूसरों के दुख इत्यादि को दूर करता है, और जो बल होता है वह रक्षा करता है दूसरों का, दूसरों के द्वारा सताए जाने पर वह रक्षा करता है। यह साधु, सज्जन और दुष्ट की विद्या में, धन में और शक्ति में अंतर होता है। दोनों में जो गुण होता है एक समान होता है, लेकिन उस गुण का दुरुपयोग जो दुष्ट होता है करता है, और सज्जन जो होता है उसका सदुपयोग करता है। अगला श्लोक पर आते हैं हम। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वमेव संपदः। सहसा विदधीत न क्रियाम, क्रियाम माने कार्य को, सहसा अचानक, एकाएक, न विदधीत नहीं करना चाहिए, अविवेकः परम आपदाम परम, क्योंकि जो अविवेक होता है, अज्ञान होता है, परम आपदा माने विपत्तियों का, पदम स्थान है, जगह है। वृणुते, वृणुते माने होता है वर्ण करती है। विमृश्य कारिणम, विमृश्य कारिणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, संपदः संपत्तियां स्वमेव विरुद्धते स्वयं ही वर्ण करती हैं, संपत्तियां लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। यह किरातार्जुनीयम
का श्लोक है। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा अचानक, क्रियाम माने कार्य को न विदधीत नहीं करना चाहिए, माने बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो कार्य करता है वह बाद में पछतावा होता है। वह जो अज्ञान है, अविवेक है, वह विपत्तियों का बड़ा स्थान है। अर्थात बिना विचारे जब कार्य करते हैं तो विपत्तियां भी आ सकती हैं। सोच विचार के ही काम करना चाहिए। विमृश्य कारिणम, और जो सोच समझ के कार्य करता है, विचार करके कार्य करता है, उसके गुणों की लोभी, संपदा संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी स्वमेव वृणते, स्वयं ही उसका वर्ण करती हैं। उसको उसके गुणों पर लुब्ध होकर के उसका स्वयं वर्ण कर लेती हैं, स्वयं ही उसके पास चली जाती हैं। फिर से देख लो, सहसा विदधीत न क्रियाम, क्रियाम कार्यों को सहसा न विदधीत, अचानक नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक अज्ञान, परम आपदाम परम विपत्तियों का, बड़ी विपत्तियों का, पदम स्थान है, जगह है, ही निश्चय ही, क्योंकि विमृश्य कारणम कारिणम, विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, संपदः संपत्तियां, लक्ष्मी स्वमेव वृणते, स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती हैं, स्वयं ही उसके पास चली आती हैं। तो जो बिना विचारे कार्य करता है वह क्या होता है, उसका जो वह ज्ञान है, बिना विचार कर किए गया जो काम है वह परम विपत्तियों का स्थान है, बड़ी विपत्तियों का स्थान है। और जो विचार विमर्श करके काम करते हैं, गुणों की लोभी संपत्तियां, लक्ष्मी स्वयं ही उसका वर्ण करती हैं, स्वयं ही उसके पास चली आती हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमाम परम आपदाम पदम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान बड़ी विपत्तियों का स्थान है, जगह है। विचार कर कार्य करने वाले, निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुण लुब्धा, गुणों की लोभी, संपदा संपत्तियां स्वमेव वृणते, स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती हैं, स्वयं ही उसके पास चली जाती हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को नु विज्ञातुम अर्हति। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांस को नु विज्ञातुम अर्हति। लोकोत्तराणाम, लोक उत्तराणाम माने अलौकिक, जो इस लोक के नहीं दिखाई देते, लगता है किसी दूसरे लोक से आए हैं, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत महान व्यक्ति दिखाई देते हैं, असाधारण होते हैं, साधारण व्यक्तियों से बहुत ऊपर होते हैं। विज्ञातुम अर्हति, जानने में समर्थ हो सकता है, कौन जान सकता है। तो लोकोत्तर व्यक्तियों का मन या चित्त कैसा होता है, कवि ने कहा कि लोकोत्तराणाम चेतांसी, असाधारण व्यक्तियों का, अलौकिक व्यक्तियों का, वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, कुसुमादपि मृदूनि, और फूल से भी कोमल, चेतांस चित्त को नु विज्ञातुम अर्हसि, कौन जानने में समर्थ हो सकता है। अर्थात जो असाधारण व्यक्ति होते हैं उनका मन वज्र के समान, चित्त जो है, हृदय जो है, वज्र के समान कठोर होता है और फूल के समान कोमल भी होता है। तो दोनों विपरीत गुण एक साथ उनमें रहते हैं। ऐसे अलौकिक व्यक्तियों के चित्त को, हृदय को, मन को कौन जान सकता है। अर्थात कोई नहीं जानने में समर्थ हो सकता है, कोई जानने में समर्थ नहीं हो सकता है। वज्र के समान कठोर और फूल के समान कोमल, लोकोत्तर अर्थात अलौकिक व्यक्तियों के चित्त को कौन जानने में समर्थ हो सकता है। अगला, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रः यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पूर्णकृतो लभन्ते। प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरितैः अपने सदाचरण से, अपने अच्छे आचरण से, पितरम पिता को, सह पुत्र वस्तुतः वही पुत्र है, यद भर्तुरेव हितमिच्छति, यद यदि
भर्तुः एव पति का ही हितम इच्छति, हित चाहती है, तत्कलत्रम, ऐसी स्त्री तन मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम, और जो मित्र आपद माने विपत्ति में, सुखे च और सुख में, समक्रियम एक समान व्यवहार वाला है, यद ऐसा है मित्र, एतत्रयम जगत पूर्ण कृतो लभन्ते, ये एतत्रयम इन तीनों को जगत में संसार में पूर्ण कृतः लभन्ते, जो पुण्य कमाने वाले व्यक्ति ही प्राप्त कर पाते हैं, लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। तीनों एक साथ जो बहुत ही पुण्यशाली भाग्यशाली व्यक्ति हैं वही प्राप्त कर पाते हैं। प्रीणात यह सुचरितैः पितरम सपुत्रः, अपने सदाचरण से जो पिता को प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, और अपने पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री, आपद सुखे च समक्रियम तन मित्रम, और सुख तथा विपत्ति में एक समान रहने वाला मित्र, एतत्त्रयम जगत पूर्णकितः लभन्ते, यह तीनों को संसार में अत्यधिक भाग्यशाली लोग ही पाते हैं। फिर से एक बार देख लो, यह सुचरितैः पितरम प्रीणाति स पुत्रः, जो अपने सदाचरण से अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र है। यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, जो भर्तु माने पति एव ही, यद भर्तुरेव जो पति का ही हितम इच्छति हित चाहती है, तत्कलत्रम वही पत्नी है, कलत्र माने पत्नी, तन मित्रम वही मित्र है, आपद सुखे च समक्रियम यत्, जो विपत्ति में और सुख में एक समान व्यवहार वाला है वही मित्र है। एतत्त्रय जगत पूर्णकृतो लभन्ते, और यह तीनों एक साथ संसार में बहुत भाग्यशाली लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, या उनको ही यह सब चीज़ें प्राप्त होती हैं तीनों, कि अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली स्त्री, और सुख दुख में समान रहने वाला मित्र, तीनों एक साथ बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों को मिल पाते हैं। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मीं, कीर्तिं सूते दुष्कृतं या हिनस्ति, शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां धेनुं, धीराः सुनृतां वाचमाहुः। कामान दुग्धे, कामान माने इच्छाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है, विप्रकर्षति अलक्ष्मी, विप्रकर्षति अलक्ष्मी, विप्रकर्षति माने दूर करती है, अलक्ष्मी माने धनहीनता को, अलक्ष्मी को दूर करती है। सूते उत्पन्न करती है, जन्म देती है। हिनस्ति नष्ट करती है। सुनृताम माने सुंदर या सत्य, सुसत्य एवं प्रिय, नृ सत्य एवं प्रिय। तो देखो इसका अर्थ, धीरा माने विद्वान, धेनु माने गाय, वाचम माने बाणी को, आहु कहा है। तो सुनृताम वाचम, सत्य एवं प्रिय वाणी को विद्वानों ने धेनु गाय कहा है। जो शुद्धाम शांताम मातरम मंगला नाम, जो शुद्ध शांत, मातरम मंगला नाम संपूर्ण कल्याणों को, मातरम माने मंगल, मातरम माता के समान समस्त कल्याण को जन्म देने वाली, वो क्या करती है? कहा कि वह ऐसी गाय है जो कामान दुग्धे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षति अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माने दरिद्रता
को दूर करती है। कीर्तिम सूते है, यश में वृद्धि करती है, यश को उत्पन्न करती है। और दुष्कृतम हिनस्ति, पापों को नष्ट करती है। इसकी व्याख्या में थोड़ा व्याख्या बड़ी हो जा रही है। देखो, धीरा विद्वानों ने शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत और माता के समान संपूर्ण कल्याणों को, मंगल पदार्थों को, मंगल चीजों को जन्म देने वाली, प्रदान करने वाली, सुनृताम सत्य एवं प्रिय प्रिय, वाचम वाणी को, धेनु आह ऐसी गाय कहा है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। बी प्रकर्षति अलक्ष्मीम, अलक्ष्मीम भी प्रकर्षति, दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, कीर्ति माने होता है यश, यश को उत्पन्न करती है, यश में वृद्धि करती है। दुष्कृतम हिनस्ति, पाप को नष्ट करती है, जो समस्त पाप हैं उसको नष्ट करती है। तो ऐसी वाणी को, ऐसी सत्य और प्रिय वाणी को विद्वानों ने ऐसी गाय कहा है। कैसी? तो उसको कहा कि धीरा विद्वानों ने, शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत, मातरम मंगलानाम माता के समान समस्त मंगल को जन्म देने वाली, समस्त कल्याणों को जन्म देने वाली, सुनृताम सत्य एवं प्रिय, वाचम वाणी को, धेनु आह ऐसी वाणी कहा है, ऐसी गाय कहा है, वाणी नहीं ऐसी गाय कहा है, जो कामान दुग्धे समस्त कामनाओं, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। अलक्ष्मी भी प्रकर्षति, दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, यश में वृद्धि करती है। सूत माने वृद्धि करना, उत्पन्न करना, जन्म देना, तो वृद्धि करती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, पाप को नष्ट करती है, तो मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करती है। अगले पे आते हैं। व्यति सजति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतुः, न खलु बहिः उपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। विकसत ही पतंगस्य उदये पुंडरीकं, द्रवति च हिमरश्मौ उद्गते चंद्रकांतः। व्यति सजति, व्यति सजति माने मिलाता है, मिश्रण होता है। आंतरः माने आंतरिक, बहिः उपदाधीन, उपाधीन, बहिः उपाधीन, बाह्य कारणों पर, उपाधीन कारण। संश्रयन्ते आश्रित होता है। पतंगस्य उदय, पतंग कहते हैं सूर्य को, उदय माने उदय होने पर। द्रवित पिघलती है। हिमरश्मि, हिमरश्मि, हिमारश्मौ यस्य सः हिमरश्मि, जिसकी किरणें शीतल होती हैं, अर्थात चंद्रमा के उद्गते निकलने पर, उदित होने पर। कहा कि व्यति सजति पदार्थाः आंतरः कोऽपि हेतुः, आंतरः कोऽपि हेतुः व्यति सजति पदार्थाः, आंतरः कोऽपि हेतुः पदार्थाः व्यति सजति। कोऽपि माने होता है कोई, आंतरः माने आंतरिक, हेतु माने कारण, पदार्थाः व्यति सजति पदार्थों को मिलाता है, पदार्थों का मिश्रण कराता है। न खलु बहिः उपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, प्रीतयः माने प्रेम, न खलु निश्चय ही, प्रेम बहिः उपाधीन संश्रयन्ते, बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। न खलु नहीं होता है, निश्चय ही प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। क्योंकि पतंगस्य उदये पुंडरीकम विकसति, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। च और हिमरश्मौ उद्गते, और चंद्रमा के उदय पर चंद्रकांतः द्रवति, चंद्रकांत मणि पिघलती है। दो चीजें बताया गया इसमें, उसके दो हेतु बताए गए कि जैसे सूर्य के उदय होने पर ही, सूर्योदय होने पर ही जो पुंडरीक होता है, कमल होता है, वह खिलता है।
कमल की पहचान यही है कि सूर्य के उदय होने पर वह खिलता है और शाम होने पर वह संकुचित हो जाता है। और कुमुदनी जो होती है चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है, लेकिन यहाँ कुमुदनी हेतु नहीं दिया गया है, चंद्रकांत मणि दिया गया है। चंद्रकांत मणि की विशेषता होती है कि चंद्रमा की किरणें उसमें जब प्रवेश करती हैं तो वह द्रव के रूप में पिघलने लगता है, उसमें से जल निकलने लगता है, द्रवित होता है, उसमें से द्रव निकलने लगता है। तो कह रहा है कि कोई पदार्थ जो होते हैं उनका कोई आंतरिक कारण होता है जो मिश्रण हो जाता है। चीनी है, जल है, दोनों पदार्थ हैं, दोनों का मिश्रण हो जाता है तो दोनों एक रूप हो जाते हैं। उसी तरह से तमाम पदार्थ हैं तो उनमें कोई आंतरिक कारण होता है, वही दो पदार्थ जो होते हैं आपस में मिश्रित हो जाते हैं, दो तीन पदार्थ होते हैं। तो कहा कि जो प्रेम होता है निश्चय ही वह बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता, कोई बाहर का कारण नहीं होता है जिससे दो व्यक्तियों का आपस में प्रेम होता है। वह कोई आंतरिक ही कारण होता है जो दोनों व्यक्तियों को आपस में मिला देता है। क्यों? उसके लिए दो हेतु दिए कि सूर्य के उदय होने पर ही कमल विकसित होता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होने लगती है, पिघलने लगती है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कोऽपि आंतरः हेतुः, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को व्यतिसिजति मिलाता है, मिश्रण कराता है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाता है, आपस में मिश्रण कराता है। न खलु वही उपाधीन प्रीतयः संसरते, खलु निश्चय ही प्रीतयः प्रेम वही उपाधीन संश्रयन्ते न न संश्रयन्ते, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है ही, क्योंकि पतंगस्य उदये पुंडरीकम विकसति, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। च और हिमरश्मोमुद्गते, चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांतः द्रवति, चंद्रकांत मणि पिघलती है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। निंदन्तु नीति निपुड़ा यदि वास्तुवन्ति अस्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वया यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाद पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धैर्यशाली लोग होते हैं उनके लिए चाहे चाहे जैसी ही परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वह जो न्याय का मार्ग है, न्यायोचित मार्ग है, उसको नहीं छोड़ते हैं। उसी बात को इस श्लोक में बताया गया कि निंदन्तु नीति निपुड़ाः, निंदन्तु माने निंदा करें, नीति निपुड़ाः नीति में निपुण लोग, यदि वा वस्तुवन्तु अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम माने इच्छा अनुसार, गच्छतु चली जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु अथवा अद्यैव आज ही, मरणमस्तु मृत्यु हो, युगांतरे वा अथवा युगों के बाद हो, धीराः न्यायात पथः न्याय के मार्ग से, न्यायोचित मार्ग से, धीराः धैर्यशाली लोग, पदम न प्रविचलन्ति एक पग भी इधर उधर नहीं डोलते हैं, अर्थात विचलित नहीं होते हैं। देखो, नीति निपुड़ाः निंदन्तु, नीति में निपुण लोग निंदा करें, यदि वा स्तुवन्ति अथवा स्तुति यानी प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी आए, गच्छतु वया यथेष्टम या भली भांति इच्छानुसार चली जाएं, अद्यैवा मरणमस्तु आज ही मृत्यु हो जाए, अथवा युगांतरे युगों के बाद हो, वा युगांतरे युगों के बाद हो, धीराः धैर्यशाली पुरुष, न्यायात पथः न्यायोचित मार्ग से, पदम न प्रविचलन्ति
पद भर भी पग भर भी नहीं डोलते, नहीं विचलित होते हैं, यानी इधर उधर नहीं हिलते हैं। जो न्याय का मार्ग होता है उसी मार्ग को वह अपनाते हैं। वो नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलते हैं, अर्थात विचलित नहीं होते हैं, पर न्याय के मार्ग पर अडिग रहते हैं। ऋषयो राक्षसीम आहुः वाचम उन्मत्त दृप्तयः, सा योनिः सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निर्ऋतिः। ऋषयः माने ऋषि लोग, आहु माने कहते हैं राक्षसी वाचम, राक्षसी वाणी। किस वाणी को राक्षसी वाणी कहते हैं? तो कहते हैं उन्मत्त दृप्तयः। उन्मत्त दृप्तयः माने उन्मत्त माने मतवाला, अदृप्त माने अहंकार युक्त वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। सर्ववैराणाम योनिः, सर्ववैराणाम समस्त अपराधों का वैर उत्पन्न करने वाला, योनि उत्पत्ति है, स्थल है, सा ही लोकस्य रीति, और वह संसार, लोक माने संसार का, निर्रीति माने विपत्ति का कारण भी है। तो जो उन्मत्त मतवाले लोगों की, मद्यप लोगों की वाणी होती है, जैसे आदमी मद्यप होता है, शराब इत्यादि पी लेता है, तो वह क्या बोलता है, बहुत बढ़ बढ़ करके बातचीत करता है, अहंकार में बात करता है, अथवा जिसके पास धन रूप इत्यादि का अहंकार होता है, अपने धन पर घमंड होता है, अहंकार होता है। तो ऐसे लोगों की वाणी को जो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि हैं उन्होंने राक्षसी वाणी कहा है, और वही समस्त बैर का कारण होती है और संसार में विपत्ति का, बैरों को उत्पन्न करने वाले संसार की विपत्ति का कारण होती है। देखो, ऋषियों ने उन्मत्त दृप्तयः, मतवाले और अहंकारी की वाचम वाणी को राक्षसीम, राक्षसी आहु कहा है। सा सर्ववैराणाम योनि, वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली, लोकस्य निरृति, और संसार की विपत्ति का कारण होती है। निरृति माने विपत्ति का कारण होती है। तो ऋषयः, ऋषियों ने उन्मत्त दृप्तयः वाचम राक्षसीम आहुः, ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह समस्त बैर विरोध को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय छात्रों, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन दबा करके इसका नया वीडियो आवे उसको प्राप्त करें, इसको लाइक करें, और जो कठिन शब्द हैं, जो नहीं समझ में आता है, जो श्लोक इसमें न समझ में आए हों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे उसका उत्तर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।